एलीशा अपना सेवक से कहता है कि बड़ा हांडा को तू रख, उसमें भोजन को पका बोलता है। अकाल से पीड़ित समय में, अकाल से पीड़ित देश में एलीशा अपने सेवक के साथ में भविष्य वक्ताओं से मिलने के लिए, उन लोगों का कुशल क्षेम को पूछने के लिए, उनसे बात करने के लिए वहां पर जाता है। ये अकाल के समय में कैसा है भविष्य वक्ता लोग और उनके बच्चे लोग कैसा है बोलकर देखने के लिए वो गया। परमेश्वर को ध्यान है सबके ऊपर। तो वहां पर एलीशा कहता है कि अपने सेवक से एक बड़ा हांडा को रख चूल्हे के ऊपर और भोजन पका। तो एक व्यक्ति मैदान में जाकर साग पाग को, यानी कुछ भी पत्ते मिलेंगे या कुछ भी फल मिलेगा तो लेकर आएंगे, उससे पका देंगे। अभी ग्रीन लीफ जो है, अभी जो दिखा वो लेकर आया। फल भी दिखा, वो फल अच्छा लग रहा था, ये अच्छा रहेगा बोलकर समझकर लेकर आया। तो अभी अपने को पता नहीं कि कौन सा पत्ता वो जहरीला है बोलकर। तंबाकू के बारे में पता है, तंबाकू है ना, अभी बकरी है, देखो बकरी, हाँ, दुनिया में बकरी ऐसा जानवर है जो है ना हर पत्ते को खाता है पर तंबाकू नहीं खाता है। बाकी जानवर लोग घास खाते हैं और कुछ अच्छे अच्छे पत्तों को खाते हैं। बकरी है ना सब पत्ते को खाता है पर है ना तंबाकू नहीं खाता है। कुछ लोग है बाबा, तंबाकू नहीं खाएगा तो सुबह बाथरूम नहीं आता है बोलते। ऐसा भी है कुछ लोगों का। अभी चंद्रपुर में गया तो उधर है ना वो गुटखा स्पेशल है बोलता है। वो कुछ तो ना वो लोग बना रहे थे, तो ये क्या है इधर बोला तो चंद्रपुर में स्पेशल है बोलता है। वो गुटखा बनाने का स्पेशल है, वो सब लकड़ियाँ सब तो लेकर आके तोड़ तोड़ कर, हाँ बराबर है ना, हाँ देखो उधर स्पेशल है, सब लोग खाते हैं बोलता है। और उधर वो पास्टर बोला जब तक वो नहीं खाता है कुछ लोगों को मोशन नहीं होता है बोलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ ऐसा है। अभी वो तंबाकू तो नहीं है, कौन सा भी पता है, वो तो खाएगा तो ठीक है बोलकर अच्छा लगा वो पत्ते को थोड़ा, और उसमें फल भी था, वो फल को भी लिया। वो जंगली अंगूर था, जंगली दाखलता था बोलकर ऐसा लिखा गया है। और दूसरा तर्जुमा में, दूसरा ट्रांसलेशन में गार्ड, बिटर गार्ड की तरह, करेले की तरह वो फल था बोलकर लिखा गया है। ठीक है, पर उसको लेकर आके वो लोग है ना पकाए, और जैसे ही उसको खाने के लिए टेस्ट किए तो सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे कि इसमें जहर है, ये खाएंगे तो मर जाएंगे बोलता है। हंडा जो है हमारा व्यक्तिगत जीवन का सादृश्य है, कलीसिया का सादृश्य है, ओके, हमारा परिवार का सादृश्य है। हम लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसा काम कर बैठते हैं, कुछ ऐसा परिस्थिति में जाते हैं, हम लोग धोखा खाते हैं और हमारा दिल कड़वाहट से, जहर से भर जाता है। हमारा परिवार कड़वाहट से, अशांति से, जहर से भर जाता है। कभी कभार परिवार में भी गड़बड़ी गड़बड़ी होते रहता है, अशांति से हो जाता है ऐसा सब। तो उस समय में एलीशा बोलता है कि एक मैदा को उसमें डालो और उसमें का विष है ना, जहर है ना, टूट जाएगा और क्या होगा बोलो तो उसमें कुछ हानि नहीं रहेगा। वो मैदा जो है यीशु मसीह का सादृश्य बोलकर हम लोगों ने देखा था। ये जो जंगली अंगूर है, जंगली दाग के बारे में देखो बाइबल में उसके पहले भी लिखा है। बाइबल में व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय 32 और 33 में हम लोग देखते हैं, वहाँ पर उनकी दाखलता सदोम की दाखलता से निकली
और अमोरा की दाख की बारियों में की है, उनकी दाख विष भरी और उनके गुच्छे कड़वे हैं। उनका दाख मधु सांप का सा विष और काले नागों का सा क्या है, हलाहल है। यहाँ पर वो दाख के बारे में, जंगली दाख, वो किधर से निकली है बोलो तो सोदोम से निकली है। वो अमोरा की दाख की बारी है, लिखा गया है। सोदोम और अमोरा आपको पता है अच्छी तरह से, जो भयंकर दुष्कर्मों से, दुष्टता से, पाप से, भयंकर व्यभिचार से भरा हुआ था। कुत्ते के तरह वहां पर है ना लोग बर्ताव करते थे। वैसा है, भयंकर मूर्ति पूजा, आत्मिक और शारीरिक व्यभिचार वहां पर होता था। तो वहां का जो दाख है वो कैसा है बोलो तो बहुत कड़वा है। वहां के अंगूर बहुत कड़वे हैं और वो अंगूर में का जो रस है, जो दाख मधु आता है, जो जूस आता है, वो कैसा है बोलो तो सांपों के विष के तरह है। वो कैसा है बोलो तो नागों का सा, ब्लैक कोबरा का कैसा है, उसका विष के तरह, जहर के तरह है बोलकर लिखा गया है। ये जहर क्या करता है बोलो तो एक व्यक्ति को मार देता है। कभी कभार है ना कुछ अपने को स्वीट पॉइजन दिया जाता है, स्वीट पॉइजन, हाँ अपने को नहीं, सॉरी, कुछ लोगों को वो पीने के लिए ना मीठा लगता है, पर वो क्या होता है बोलो तो जहर है। स्लोली वो शरीर में चढ़ता है, चढ़ता है, चढ़ता है, एक ही बार में नहीं मारता है। देखो एक व्यक्ति है ना, उनका पत्नी को मारने के लिए क्या किया मालूम है, ठीक है, उसको ना, वो पत्नी दूसरा गैर संबंध में थी। ये किधर है, अमेरिका का बात है, ठीक है। वो व्यक्ति इधर आंध्रा में रहता है, राजमंड्री में रहता है, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी से इधर आंध्रा में भी। तो उनका वाइफ और उनके बच्चे लोग वहां पर सेटल हुए थे। उनका वाइफ है ना गलत रास्ते में चल रही है बोलकर पता चला। वो क्या किया बोलो तो स्वीट पॉइजन, स्लो पॉइजन दिया और वो मर गई। फिर वो उनका बच्चे का शादी होने के बाद उनका पत्नी मर गई है ना, ये फिर से दूसरा शादी किया। दूसरा शादी करने के बाद 2 साल भी नहीं जिया, ये भी मर गया, ठीक है। तो इतना वैसा व्यक्ति ऐसा हो गया। देखो जहर है ना एक आदमी को मार देता है, ओके। तो ये जहर, क्या जहर किसको बोलते हैं वहां पर लिखा गया, सोदोम और अमोरा से आया हुआ अंगूर, अंगूर की बारी है ना, वहां से जो आया है ना वो जहर है। उसमें उसमें ना विष है, जो है ना परिवार को, जो व्यक्तिगत जीवन को वो है ना खत्म कर देता है। दुष्टता है उसमें, पाप का मजदूरी मृत्यु है करके लिखा गया है। तो हम लोग देखते हैं कि ये लोगों ने भी क्या किया बोलो तो वैसा दाग को, वैसा फ्रूट को लेकर आया, उसके पत्तों को लेकर आया, इसको पकाओ करके बोला, उसमें जहर है बोलकर वो व्यक्ति को पता नहीं है। हम लोगों को ना, देखो मैं किधर गया था, कौन सा देश था बाबा, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया गया था। एक अच्छा, बहुत अच्छा पास्टर है, नामचीन पास्टर है। वो पास्टर से ना एक सिस्टर, वो है ना ज्यादा बात कर रही है, मैं देखा। वो पास्टर बोला है, अभी मैं 2,500 सेवक लोगों के बीच में से आया है, मेरे को सब पता चलता है, ये लड़की इसका जिंदगी खराब करेगा बोलकर मेरे को पता चला। वो होशियार होकर अगर कंट्रोल में रहा तो ठीक है, ठीक है। वो लड़की भी दिखने के लिए सुंदर है, पूरा नॉर्थ इंडिया में फेमस है। वो कहीं पर भी मीटिंग में जाती है तो बहुत सारा जवान लोग आते हैं उसको, बहुत बड़ा फॉलोइंग है उसका, लाखों लोग फॉलोइंग है, आप समझ रहे हो, ठीक है। दिखने के लिए अच्छा दिखते हैं, वो लिखा गया है ना, वो उसको पता नहीं कि उसमें जहर है, अच्छा रहेगा ऐसा समझिए। हम लोग को भी कभी कभार है ना फेलोशिप, हमारा दोस्ती, हमारा संगति, किसी से भी बात करते रहेंगे, ये लोग अच्छे हैं बोलकर हम लोग समझते हैं,
बाद में वो संगति क्या होता है मालूम है? वो जहर बन जाता है, वो कड़वाहट हो जाता है। हमारा जिंदगी खत्म होने जैसा, हमारा करियर खत्म होने जैसा परिस्थिति आता है। जाने अनजाने में हम लोग वैसे परिस्थिति में आते हैं तो एलीशा क्या बोलता है मालूम है? तुमको बिना मालूम पड़े, तुम लोग जानबूझ के स्थिति में नहीं आया, धोखा खाए, तुम लोग फंस गए। अभी बाइबल में और कौन धोखा खाए? कल हम लोग धोखे में पड़ा कौन? आदम और हवा बोलकर हम लोगों ने देखा। और आपको बोलो और कुछ स्टोरीज पता है? बोलो बाइबल में कौन धोखे में गिरा बोलकर? सैमसन। ओके, और सैमसन धोखे में गिरा, सैमसन का जीवन बर्बाद हुआ ना। अभी इसहाक धुंधला आंख था। इसहाक है ना, एसाव से बोलता है बड़े बेटे से, जाकर मेरे लिए शिकार कर कर लेकर आ, मांस पका कर लेकर आ, मैं अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन खाकर तुझे आशीष करना चाहता हूँ। ये बात रेबेका सुनी। रेबेका कौन है? इसहाक की पत्नी, इसहाक की बीवी। ओके, हालेलुया। ये सब बाइबल का मालूम होना चाहिए। सलमान खान की बीवी कौन है? और कौन? सचिन तेंदुलकर की बीवी कौन है? वो सब नाम रहे अपना लोगों को याद रहता है, पर बाइबल में अब्राहम का बीवी का नाम, इसहाक का बीवी का नाम, ये सब नाम याद नहीं रहता अपना लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग को क्या है याद रहना चाहिए? हालेलुया। अभी क्या हो गया बोलो तो, उसमें एलीशा क्या कहता है बोलो? मैदा को डालो, क्या हो जाएगा? वो जहर टूट जाएगा, हाँ, वो कड़वाहट निकल जाएगा, हानि की वस्तु कुछ नहीं रहेगी, कुछ हानि नहीं होगा। वो कड़वाहट जो है वो मीठा में बदल जाएगा। हालेलुया। उसमें जीवन आएगा। कब बोलो तो, मैदा से क्या होता है? रोटी बनता है। ओके, रोटी यीशु मसीह का सादृश्य है। यीशु मसीह क्या कहता है? जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु मसीह जब एक हंडे में, यानी एक व्यक्तिगत जीवन में, एक फैमिली में, कलीसिया में यीशु मसीह रहेगा तो वो जहर टूट जाएगा। वो परिवार में वो कड़वाहट, वो जहर, वो टूट जाएगा। वो परिवार में ना जीवन आएगा, खुशी आएगा, आनंद आएगा। अभी यीशु मसीह मत्ती 9वां अध्याय में एक है ना सूबेदार यीशु मसीह के पास आता है कि मेरी बेटी का तबीयत ठीक नहीं है, तो आ जा घर में। रेफरेंस चाहिए देखो, 9वां अध्याय में मत्ती सुसमाचार 9वां अध्याय 24वां वचन में 18वां वचन में पढ़ो स्टार्टिंग में। वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। हाँ, मेरी पुत्री अभी मर गई है, तू आकर उसके ऊपर हाथ रख, वो जीवित हो जाएगी। तो यीशु मसीह, आप 22वां वचन से पढ़ते आओगे तो ध्यान से सुनो। यीशु मसीह वो सूबेदार के घर पे गया तो वहां पर वो घर में ना पूरा लोग भर गए हैं, जो शोक मना रहे हैं, जो बांसुरी बजा रहे हैं, जो लोग है ना इधर उधर देखने वाले लोग हैं, रिश्तेदार लोग हैं, दोस्त लोग हैं, वो घर पूरा वो लोगों से भर गया है। यीशु मसीह जाकर कहता है कि मुझको जगह दो, घर में मुझको जगह दो करके कहता है। ये जो बेटी है ये सोई है, मरी नहीं है करके बोलता है। तो इस बात पर है ना वो लोग हंसने लगे। अभी भी कुछ वचनों को प्रभु बोलते हैं तो लोग है ना हंसते हैं, क्योंकि ना विश्वास नहीं है वो लोगों में। ऐसा कैसा होगा करके बोलते हैं। विश्वास रहेगा तो जरूर होगा, विश्वास नहीं रहेगा, हंसेंगे तो नहीं होगा। अभी लोगों का घर में ना रिश्तेदारों को जगह है, दोस्त लोगों को जगह है, ठीक है। मैं ही स्टार्टिंग में, ठीक है, मैं और वो प्रेम कुमार भाई, ओके, हम लोग स्टार्टिंग में ना कुछ लोगों के घर में गया तो मुंह फेर लिया है, मुंह फेर लिया है। जो लोग मुंह फेरा है मैं उनके घर पे जाता ही नहीं। एक बार गया
मुंह फेर लिया, हो गया। वो लोग कौन है अपने को पता नहीं। ऐसा है परिस्थिति। अभी भी आप में से भी एक दो जन है ना, मैं थोड़ा घर में आके प्रेयर करूंगा करके बोलता हूँ ना, नहीं अभी नहीं आया करके बोला ना, उनके घर पे आज तक गया नहीं है मैं। ठीक है, ऐसा है। उनका घर में ना रिश्तेदार लोगों को जगह है। ओके, सब लोगों के लिए जगह है, दोस्त लोगों के लिए जगह है, दिमाग खराब करने वालों के लिए जगह है। ठीक है, ये चिड़चिड़ करने वाला लोगों के लिए जगह है, पर यीशु मसीह के लिए जगह नहीं। यीशु मसीह को घर में जगह देंगे तो क्या होगा मालूम है? वो घर में परिस्थिति बदल जाएगा। वो घर में का ना विष टूट जाएगा। वो घर में ना कड़वाहट जो भी है निकल कर वो घर में शांति आएगा। वो घर में ना मीठापन आएगा, खुशी आएगा, आनंद आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह को घर में जगह देना चाहिए। ऐसा कैसा यीशु मसीह मेरे दिल में है, मेरे घर में है बोलकर हम लोग बोलते हैं। वचन क्या बोलता है? अपना 3 अध्याय प्रकाशित वाक्य 20वां वचन में देखो, पढ़ो। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। देखो, ये किसको बोलता है मालूम है? प्रभु लौदीकिया कलीसिया को बोलता है। लौदीकिया में कलीसिया है। कलीसिया को क्या बोलता है मालूम है? सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। क्या बोलता है? मैं ना कलीसिया के बाहर हूं और द्वार पर खड़े रहकर मैं खटखटा रहा हूं करके बोलता है। अभी कलीसिया में नहीं है बोलता है प्रभु। प्रभु कहां पर है? बोलो सब लोग, बाहर है। अभी ये कैसा लोग विश्वास कर सकते हैं इस बात पर? सब लोग का सोच क्या रहता है? हम लोग प्रभु के नाम पर इकट्ठा है, प्रभु हमारे बीच में रहेगा, ऐसा सोचते। पर प्रभु क्या बोलता है मालूम है? मैं बाहर हूं, मेरे लिए दरवाजा खोलो करके बोलता है। क्यों बोलो तो वो अध्याय में मैं आपको बोलता हूं। देखो 15 वचन से, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। आप समझ रहे हो? वो लोग कौन है कलीसिया में? गुनगुने लोग है, ना ही ठंडा है ना ही गर्म है, गुनगुने लोग है। इसलिए वो कलीसिया में प्रभु नहीं है। एक बेवड़ा बोलता है कि प्रभु मेरे दिल में है बोलकर। एक बेवड़ा बोलता है पास्टर प्रभु मेरे साथ में है पास्टर करके बोलता है। कैसा रहेगा? वो उनका सोच है, उनका भ्रम है। वो समझ रहे हो ना? उनका भ्रम है। वो गुनगुना स्थिति। कलीसिया में आते हैं संडे के दिन, ताली बजाते, गीत गाते, 10 रुपये ऑफरिंग देते, सब करते। फिर क्या करते? सोमवार के दिन, मंगलवार के, गणपति का टाइम में ना वो गिरगांव चौपाटी जाते। कितना बड़ा मूर्ति है, किसको किधर डुबाया, कैसा डुबाया, वो सब देखने के लिए जाते हैं। और वो नवरात्रि का टाइम में दांडिया खेलने के लिए जाते हैं। अपना सिस्टर के बारे में बोला लोग, वो खेलते वक्त है ना जाके खड़ी रहती है, बोलता है ऐसा खड़े रहती है, बोलते कोई भी बुलाएगा तो अच्छा रहेगा, ऐसा खड़े रहते। प्रेज द लॉर्ड। देखो कैसा है उनका स्वभाव, गुनगुना परिस्थिति। ओके, संडे के दिन इधर हम लोग विश्वासी की तरह दिखते हैं और मंडे से संसारिक लोगों की तरह, शारीरिक लोगों की तरह दिखते हैं। मुंह खोलेगा तो कुछ लोगों को गाली आता है, मुंह खोलेगा तो कुछ लोग है ना झूठ बोलते हैं। कैसा झूठ बोलते हैं मेरे को तो समझ में नहीं आता है बाबा। हर बात पे झूठ 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 झूठ। एक भाई है ना साइंस स्टेशन में खड़ा है, मेरे को बोलता है कि विक्रोली में आया है बोलकर। फोन किया, आया किधर है? बोला तो हाँ आया विक्रोली स्टेशन में, बोलता है। उधर मेरे को अनाउंसमेंट सुनाई दे रहा है। ठीक है, वो इसमें प्रेज द लॉर्ड
ऐसा झूठ बोलता है लोग। गुनगुना परिस्थिति, संडे के दिन विश्वासी, बाकी के दिन संसारिक जीवन, बाकी के दिन अन्य जातियों के तरह जीना, ऐसा जीवन रहेगा तो बाइबल अपने को स्पष्टता से बोलता है कि यीशु मसीह बाहर है, अंदर नहीं है। इसलिए ही व्यक्तिगत जीवन में ना वो जो जंगली दाग है, ओके, वो किधर से आया है? सदोम और गोमोरा, यानी पाप से भरा हुआ वो प्रदेश है, वो दो सिटीज। अभी यीशु मसीह अंदर आएगा तो वो पाप और वो जो पाप से जो विष आता है, जो जहर आता है, जो मृत्यु होने वाला है, वो सब कुछ है ना, जीवन की रोटी यीशु मसीह के द्वारा वो टूटता है। इसलिए बहुत सारे लोग चर्च में आकर भी वही बंधनों में है, वही बुरे आदतों में है, ठीक है, वही गुलामी में है। पर यदि सच में यीशु मसीह दिल के अंदर आ गया, आजादी मिलता है, वो जहर तोड़ता है, उसमें कुछ भी हानि नहीं रहता है। हालेलुया। हमारे दिल में, परिवार में, कलीसिया में, सब स्थानों में यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूप मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूप मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे दिल में आना है तो कलीसिया के द्वार पर खड़े रहकर खटखटा रहा है, दिल के द्वार पर खड़े रह के खटखटा रहा है, दरवाजा खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूं। यदि हम लोग सच में पश्चाताप करेंगे, प्रभु मेरे दिल में जो भी है, ओके, जो भी लोग है मेरे दिल में, जो भी वस्तु है, किसी के ऊपर भी प्रेम है, कुछ भी हो, सब कुछ मैं निकाल रहा हूँ, तेरे लिए मेरा दिल खाली कर रहा हूँ। मेरे दिल में आ, मेरे परिवार में आ बोलकर सच्चे दिल से प्रभु को पुकारेंगे तो प्रभु है ना जरूर आएगा। गुनगुना स्थिति से बाहर आना चाहिए। हालेलुया। पतरस है ना, एक पैर नाव में रखा है और एक पैर है ना नाव के बाहर रखकर वहां पर जाल धो रहा है। प्रभु बोलता है तेरा नाव को गहराई में लेकर चल, दाएं और जाल को डाल, तुझको बहुत सारा मछली आ पड़ेगा। वैसे ही प्रभु के कहने के अनुसार नाव के अंदर आया और नाव को गहराई में लेकर गया। जैसा प्रभु बोला वैसा किया, बहुत सारा मछलियां आ पड़ा। वो एक अद्भुत कार्य पतरस को ना, ये अपना थियोलॉजियंस कहते हैं कि सारा कर्जा से वो बाहर आया बोलता है। प्रभु एक अद्भुत काम हमारे जीवन में करेगा तो कितना सालों से हम लोग जो मुसीबतों को, समस्याओं को अनुभव कर रहे हो, परिस्थिति में है, एक अद्भुत कार्य है ना, वो सारा परिस्थितियों को बदल देता है। एक अद्भुत कार्य हमारा जिंदगी को बदलता है। हालेलुया। क्या है बोलो तो एक पैर नाव में, विश्वास में, एक पैर दुनिया में नहीं रखना चाहिए। हम लोग है ना नाव में ही, विश्वास में ही रहना चाहिए। हालेलुया। एलिया करमेल पर्वत के पास सारे इजरायलियों को बुलाकर, कब तक तुम लोग दो विचारों के बीच में लटके रहोगे?
यहोवा ही परमेश्वर है, ये तुमको पता है, तो यहोवा का ही उपासना करो, ये बाल का उपासना मत करो। कब तक तुम लोग दो विचारों के बीच में लटके रहोगे? बोलते वो लोग दो विचारों के बीच में लटके रहे थे, इसलिए 3.5 साल बारिश नहीं, भयंकर आकाल था वहां पर। 3.5 साल बारिश नहीं, पर वो लोग जब पछताए, मन फिराए, एक ही मन से, एक ही पूर्ण हृदय से जब वो लोग परमेश्वर का उपासना करेंगे बोलकर निर्णय लिए, तब है ना बारिश गिरा, आशीष का वर्षा आया। हालेलुया। इसलिए गुनगुना स्थिति में हम लोग नहीं रहना चाहिए, किनारे में नहीं रहना चाहिए। तेरा नाव को ना गहराई में लेकर चल, प्रभु बोलता है। किनारे में दूर दूर नहीं रहना चाहिए भक्ति में, हम लोग गहराई में हमारा भक्ति चलना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह दिल में आया, यीशु मसीह पतरस के नाव में आया, क्या हो गया? वो हांडे में मैदा डाला, वो पूरा विष टूट गया, परिस्थिति बदल जाएगा, आशीषित होंगे। हालेलुया। दूसरा क्या है बोलो? रोटी यानी किसका सादृश्य है? परमेश्वर का वचन का सादृश्य है। क्या कहता है प्रभु? मनुष्य रोटी के द्वारा नहीं, पर परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन के द्वारा जीता है। वो वचन इजराइलियों को 40 साल चलाया, वो स्वर्गीय मन्ना, स्वर्ग से उतरा हुआ वो मन्ना। देखो मन्ना के बारे में क्या कहता है वचन, निर्गमन का किताब 16वां अध्याय, निर्गमन का किताब 16वां अध्याय 15वां वचन। यह देखकर इस्राएली जो न जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। हालेलुया। वहां पर लिखा गया है, जैसे ही वो जो स्वर्ग से मन्ना यानी वो जो भोजन जो प्रभु ने दिया था, स्वर्गदूतों का भोजन, ओके, वो वेफर्स के तरह था और उसमें हनी मिक्स था, मध मिक्स था। ओके, हालेलुया। तो अभी आपको पता है क्या, फ्रिज में खाना रखना है बोलकर कहाँ से सीखे? जब है ना फ्रिज में रखेंगे तो खाना सड़ता नहीं बोलकर, यही से सीखे, जानकारी यही से आया। परमेश्वर है ना क्या करता था, इनको मन्ना को बरसाता था, यानी भोजन को बरसाता था, और उसको ना वो से ना ढाप देता था। वो सी बोलते ना, स्नो, स्नो से ढाप देता था। तो ये लोग है ना सुबह सुबह भोर को जाकर वो आहार को इकट्ठा कर कर खा लेना है उस दिन के लिए। सूरज का किरण अगर गिरेगा वो पिघल जाएगा, और ज्यादा देर सूरज के किरणों में ये भोजन फ्रेश नहीं रहेगा। तो ये फ्रिज का जो इन्वेंशन किए है, फ्रिज में भोजन रखेगा तो वो थोड़ा दिन तक वो टिकता है बोलकर इधर से लोगों ने सिखाया। हालेलुया। तो क्या हुआ बोलो तो, जैसे ही उनको ना आहार आया, वो भोजन उनके घर के सामने, उनका घर के चौखट के सामने देखा, तो वो लोगों ने बोला ये क्या है, ये क्या है, ऐसा बोला। हिब्रू भाषा में मन्ना यानी ये क्या है, इसलिए उसका नाम मन्ना गिर गया। जैसे वो भोजन को देखा, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना ये दाल है, ये चावल है, ये चिकन है, मटन है, वैसा वो आहार को देखकर वो लोगों ने पहला बोला कि ये क्या है, मन्ना यानी ये क्या है, उनको पता नहीं था, इसलिए मन्ना बोलकर नाम लेके है रखे है उसका। तो वो मन्ना को वो लोग खाए। हालेलुया। यानी ये क्या है, वो भोजन वस्तु वो खाए है। जो वो लोगों ने खाया है ना, उनको देखने वाला लोग ऐसा कैसा, ये क्या है, ये लोगों का जीवन ऐसा कैसा चल रहा है बोलकर पृथ्वी में सब जाति के लोग उनके बारे में बोलने जैसा उनका जीवन हो गया। जंगल में बीज बोने का नहीं है, खेतीबाड़ी नहीं है, व्यापार नहीं है, कुछ भी नहीं है। परमेश्वर उनको स्वर्ग का आहार को दे रहा है, स्वर्गदूतों का आहार को।
ये लोग 40 साल वो लोगों ने ना बोया ना काटा, ना व्यापार किया, कुछ भी नहीं किया। कैसा ये लोग जी रहे हैं? इनको कुछ बीमारी नहीं आया, इनका पाँव नहीं सूजा। ओके, इनका ये लोग को कपड़ा खरीदने के लिए वहां पर कुछ दुकान नहीं है, कोई उधर कपड़ा तैयार करने वाला नहीं है। जैसा जैसा व्यक्ति बढ़ते जा रहा है, कपड़े का साइज बढ़ रहा है, ओके, चप्पल का साइज बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। ये कैसा, ये लोग अद्भुत रीति से चल रहे। ये लोग है ना थोड़ा विचित्र लोग है, ऐसा कैसा बोलकर लोग बोलने जैसा वो मन्ना ने यानी वो आहार ने किया। परमेश्वर का वचन जब हम लोगों के अंदर आता है ना, ओके, हमारे दिल में, हांडे में, ओके, हांडे में मैदा डाला, जहर टूट गया, कुछ भी हानि नहीं रहा उसमें। ऐसा कैसा हुआ? बोलने जैसा हमारा जीवन बदलता है। हालेलुया। हाँ, और एक है ना, हम लोगों को हर दिन भी हम लोग जो समस्याओं को फेस करते हैं ना, उसके पहले ऐसा समस्या नहीं आएगा, हर बार नया 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 समस्या आते रहता है। पर सारा समस्या को रखने वाला कौन है? एक ही व्यक्ति है। ओके, एक्चुअली हम लोग है ना समस्याओं को देख के डरते हैं। एक्चुअली हमको देखकर शैतान डरता है, ये चुना गया है बाबा, डर कर है ना वो हर प्रकार से हमला करते रहता है हमारे ऊपर। ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर का विशेष है ये, परमेश्वर के द्वारा चुना गया है बोलकर वो हमसे डरता है। इसलिए कितना समस्याओं को रखता है, हाँ, कितना मुसीबत, फाइनेंशियली, सेहत में, लेपोते घर नहीं बोल तो घर में, कई प्रकार से वो है ना हम पर हमला करते रहता है। एक्चुअली हम लोग उससे नहीं डरना चाहिए, वो हमसे डरता है, वो इसलिए ऐसा हमला करता है। ये क्या है, ये क्या है करके बोलता है। पर है ना क्या हो गया बोला तो वो आहार ही, वो भोजन ही, वचन ही क्या करता है, 40 साल जिलाया बोलता है। हालेलुया। वो वचन क्या है? मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन के द्वारा जीता है। वो वचन है ना, हम लोग केवल सुनने वालों की तरह नहीं। याकूब का पत्री में पहला अध्याय 22-23 में आप बाद में पढ़ोगे तो तुम लोग केवल सुनने वालों की तरह नहीं, पर वचन के अनुसार चलने वालों की तरह बनो। यदि आप केवल सुनकर छोड़ दोगे तो है ना कैसा होगा, दर्पण में एक व्यक्ति है ना, आईने में एक व्यक्ति अपना चेहरा को देखकर चले जाने के बाद वो कैसा है बोलकर वो भूल जाता है। वैसे ही तुम्हारा जीवन होगा, निष्प्रयोजन होगा, केवल सुनने वालों की तरह रहोगे तो। वचन के अनुसार चलो करके बोलते हैं। वचन के अनुसार चलने के लिए वचन तो पढ़ना पड़ता है ना। वचन नहीं पढ़ा, वचन नहीं सुना, वचन का ध्यान ही नहीं किया, तो फिर कैसा हम लोग हमारा जीवन में वो बदलावट आएगा, वो जहर टूटेगा, वो कड़वापन निकल जाएगा। हालेलुया। हाँ, सब लोग देखो अभी सर झुका दिया ना सब लोग। क्यों बोलो तो वचन पढ़ना नहीं है और वचन के अनुसार करना नहीं है। पढ़ो, उधर पढ़ो, 22वां वचन में क्या है देखो, पढ़ो। हाँ, स्वीकार, हाँ, केवल ऐकणारे असू नका, आचरण करणारे असा। हाँ, हिंदी में भी पढ़ो आंटी, 22वां वचन निकाला नहीं? याकूब का पत्री पहला अध्याय, इब्रानियों के बाद में रहेगा। बाईस। अरे सब प्रकार का मलिनता, बैरभाव कितना वचन में? 21 में है क्या? हाँ, 21 पढ़ो फिर। हाँ, हाँ, देखो, बैरभाव, मलिनता हृदय में रहेगा, वचन हृदय में नहीं जाएगा बोलकर लिखा गया। आप समझ रहे हो क्या? एक है ना अच्छा चर्च में अभी 2 हफ्ता पहले, ओके, 2 हफ्ता पहले चर्च में आराधना हो रहा है,
ठीक है, आराधना हो रहा है। अभी वहां पर है ना 2 ग्रुप का लोग आया है। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। वो लोगों में क्या है मालूम है? आज है ना ये लोगों से झगड़ा करना है। सुनो, ध्यान से सुनो। ये लोगों से झगड़ा करना है। आज मैं इसको छोड़ेगा नहीं। पिछला हफ्ता इसने मेरे को मारा ना, अभी मैं ये हफ्ता इसको छोड़ने वाला नहीं। पुलिस स्टेशन तक इसको घसीटेगा। ये सोच से वो आया है। ये सोच से वो आया है। अभी उसके अंदर वचन जाएगा क्या? उसका दिमाग में क्या रहेगा मालूम है? हमेशा प्रेयर होने दे, इसका काम करेगा। प्रेयर होने दे, इसका काम करेगा। पुलिस स्टेशन तक मुझको घसीटना है इसको। लड़कर जीत नहीं सकता है, बहुत बड़ा गुंडा है, धारावी का लोगों को साथ में घुमाता है। इसलिए अभी इसके ऊपर एफआईआर फाइल करना है। सब लोग बोल रहे हैं बाबा क्षमा करो, प्रभु हमको बोल रहा है कि क्षमा करना है बोलकर। एरिक, क्या नाम है, पूरा नाम क्या है वो मर गए थे ना अमेरिका में, अभी शूट किया था ना उनको ना, ये ना निरंजन चार्ली क्रिक। हाँ, प्रभु का धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड। वो बहुत अच्छा याददाश्त है आपको मेरे को नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, चार्ली क्रिक, उनको मारा कि नहीं? उनका पत्नी कैसा क्या बोली? वो जवान को मैं क्षमा करती हूँ बोली। बोलते वक्त है ना उनका फेस देखना चाहिए था आपको। हाँ, वो दुख को निगल कर मैं क्षमा करती हूँ ऐसा बोली। प्रवीण पगड़ाला आंध्र में, उनका हत्या किया, उनका बैड कर दिया उनको पूरा। वो दारू पी के बाइक चलाया, एक्सीडेंट हो गया बोलकर, पर उनका हत्या करके उनके ऊपर पत्थर को फेंक के ऐसे सब किया। उनको ना पूरा अपना भारत देश में कोई जवाब ही नहीं दे पाता था। अपना क्रिश्चियंस लोगों का वॉइस था वो। ओके, हर डिबेट में उससे कोई जीत नहीं पाता था। ओके, अभी जो भी मैं कुछ बोलता हूँ ना, उनके द्वारा ही मैं सीखा हूँ। कोई भी दूसरे लोग आकर अपने बारे में उल्टा पुल्टा बात करेंगे तो उनको जवाब देने जैसा मैं क्या, कुछ लाखों मसीह लोग सीखे बोलो तो उनके द्वारा सीखे। तुम्हारा सब काल्पनिक है, झूठा है। तुम्हारा पैरों के पास हमारा भारत देश के लोगों को बिठाना चाहते हो तुम लोग। हाँ? ऐसा सब बोलकर हम लोग जवाब दे पा रहे बोलो तो उनके द्वारा। वो सुप्रीम कोर्ट में ये 12 स्टेट्स में एंटी कन्वर्शन बिल को पास किया है, बोलता ऐसा कैसा तुम पास करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार पास नहीं करना चाहिए, तुम्हारा गलत है बोलकर जज के ऊपर उन्होंने केस किया है, सुप्रीम कोर्ट का जज के ऊपर। ओके, तो वैसा व्यक्ति को मार डाला। उनका वाइफ क्या बोली? क्षमा करती हूँ बोली। और क्या बोले? इधर बोल रहा है सब लोग, अरे बाबा अपने को सिखाते क्षमा करो, कुछ भी ये बात को बोल तो नहीं 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 एफआईआर करने का है बोलकर एफआईआर करवा दी। पर जो सजा देना चाहता था वो नहीं मिला। ओके, वो पुलिस वाला भी छोड़ दिया, इसी टेबल जमानत लेके जामीन लेके छोड़ दिया। अभी चर्च में इस उद्देश्य आएगा तो वचन कैसा जाएगा दिल में? उधर क्या लिखा गया है? सारा मलिनता, सारा भैर भाव को निकाल दो और नम्रता से परमेश्वर का वचन को स्वीकारो, अंगीकार करो। हालेलुया। वचन सिर्फ सुनने वालों के तरह नहीं, वचन के अनुसार चलने वालों के तरह। वचन के अनुसार चलने वाले लोग क्षमा करेंगे ही ना, फिर वचन के अनुसार चलने वाले लोग सहन करेंगे ही ना, फिर हालेलुया। वचन के अनुसार चलने वाले लोग हर संडे जरूर प्रेयर में आएंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, सारे आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, आज्ञाओं को उल्लंघन नहीं करेंगे ना। हालेलुया। जिसका फेलोशिप परमेश्वर के साथ में रहता है ना, वो लोगों के लिए वचन के अनुसार चलना कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। जिनका फेलोशिप संगति परमेश्वर के साथ में नहीं रहता है, वो लोगों को वचन के अनुसार चलने के लिए नहीं होता है। जिनका फेलोशिप प्रभु के साथ में रहेगा ना, आसानी से उनको ना ये पवित्र जीवन, वचन के अनुसार चलने का जीवन बहुत इजी रहेगा वो लोगों के लिए, कठिन ही नहीं लगेगा।
परमेश्वर का वचन हम लोग ग्रहण कर कर वचन के अनुसार चलते रहेंगे तो क्या होगा हमारा जीवन? बोलो क्या होगा? अरे ये क्या है इनका जीवन बोलकर है ना, लोगों को वो लोग आश्चर्यचकित होने जैसा हमारा जीवन बदलेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोला? लोग हमारा जीवन को देखकर अरे ऐसा कैसा, इनका जीवन ही बदल गया। अभी लूका सुसमाचार 15वां अध्याय में देखो, लूक चैप्टर 15 वर्स 26 पढ़ो। उसने एक दास को बुलाकर पूछा, हाँ यह क्या हाँ हो रहा है? हाँ उसने हाँ, क्या पूछा आंटी? ये क्या हो रहा है पूछा कि नहीं? प्रश्न किसने पूछा? बड़ा बेटे ने पूछा। छोटा बेटा उड़ाऊ पुत्र वो पूरा जिंदगी पूरा पिता का संपत्ति को बर्बाद कर दिया, अय्याशी में पूरा बर्बाद किया, पर वो पश्चाताप करके फिर से लौट कर आया तो पिता ने उसको अंगीकार किया। पिता क्या बोलते हैं अपने सेवक लोगों को? एक बछड़ा को वध करो। आज हम लोग है ना आनंद मनाएंगे क्योंकि मरा हुआ ये मेरा बेटा जो है फिर से लौट कर आया है, आनंद मनाएंगे। बोलो तो बड़ा पुत्र आकर ये क्या हो रहा है करके पूछता है, क्योंकि हमारा परिवार में इतना साल तक कभी आनंद मनाया नहीं, कभी खुशी हुआ ही नहीं। उसको ना चकित हो गया, अचानक से बैंड बाजा, अचानक से खुशी आनंद। बोलो तो वो व्यक्ति जो मरा था वो जिंदा हो गया, उसका जीवन में प्रभु आया, उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। पिता के साथ फिर से मेल मिलाप करवा के लिए मेल मिलाप हुआ है उसका, पिता के साथ संगति में आया, पिता के घर में लौट कर आया है। ऐसा है ना प्रभु करता है। ये क्या है बोलकर है ना लोग पूछने जैसा प्रभु करता है। यदि वो स्वर्ग का भोजन परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आएगा तो। और देखो पढ़ो प्रेरितों का काम 2 अध्याय 8वां वचन में। हाँ क्यों बोलकर है, प्रश्न है वहां पर, क्या है बोलो हिंदी में? हम्म हालेलुया। पेंतिकोस्त के दिन 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा परमेश्वर उतर आया। वो लोग को जैसा जैसा बोलने की सामर्थ मिलते गई वो लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। 17 देशों से यहूदी लोग पेंतिकोस्त का पर्व मनाने के लिए आए थे। ये लोग जब अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे, ये अभी समझो पूना से गए कुछ लोग मराठी में भी बोल रहे। हम लोग जो भी अन्य भाषा बोलते हैं ना, दुनिया में 16,000 से ज्यादा भाषा है। ओके, वो भाषाओं में ना एक भाषा रहता है। हमको पता नहीं वो भाषा क्या है। अभी जो बोल रहे थे उनको पता नहीं वो लोग मराठी बोल रहे, जो बोल रहे उनको पता नहीं वो लोग जर्मन बात कर रहे, ग्रीक बात कर रहे बोलकर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो लोग है ना, ये क्या है, ये लोग है ना हमारे भाषा में ऐसा कैसा बात कर रहे, चकित होने जैसा होता है। कैसा हुआ? जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया और उसके बाद पतरस है ना, जो एक समय में डर कर यीशु मसीह कौन है मैं नहीं जानता हूं करके झूठ बोला था, वो पतरस खड़े रहकर प्रभु के बारे में प्रचार करता है। ये अनपढ़ गवार ऐसा कैसा, इतना डेयरिंग कैसा आया इसमें बोलकर 4 अध्याय में रहेगा, प्रेरित 4 अध्याय में। ये अनपढ़ लोग इतना साहस कैसे आया कि ये ऐसा कैसा प्रचार करता है बोलकर चकित होने जैसा उनका जीवन बदल गया। हालेलुया। और देखो पढ़ो श्रेष्ठ गीत 6वां अध्याय 10वां वचन। श्रेष्ठ गीत। यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। वहां पर है स्टार्टिंग में क्या है, ये कौन है? प्रश्न है ना। क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? क्योंकि ना वहां पर देखो, वहां पर एक स्त्री को वो लोग देखते हैं। वहां पर है ना जो अभी जो पढ़ रहे हो कलीसिया का सादृश है। वो लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है? कौन है जिसकी शोभा बोर के तुल्य है। बोर यानी समझ रहे हो ना, बोर जो 5 बजे शुरू होता है सुबह, वो बोर क्या करता है? सारा अंधकार को भगा देता है। आप समझ रहे हो? सारा अंधकार को भगाता है बोर। और हम लोग देखते हैं कि जो सुंदरता में चंद्रमा के तरह है। हालेलुया।
ये देख चांदा है करके बोलते हैं। हालेलुया। जो सुंदरता में चंद्रमा की तरह है, जो निर्मलता में सूर्य के समान है। सूर्य में निर्मलता, सूर्य में अभी सूरज है ना, कुछ भी मलिनता को अपने में रख नहीं सकता है, क्योंकि ना आग जलते रहता है। कुछ भी अंधकार सूरज में हम लोग देख नहीं सकते। कुछ भी प्लास्टिक वस्तु कुछ भी होने दो, सूरज में नहीं रहता है। वो बहुत निर्मल होता है सूरज। हालेलुया। ये कौन है? कलीसिया है। कलीसिया कैसा है? बोर के समान है। वचन हमारे अंदर आएगा। ये क्या है? मन्ना है। मन्ना यानी क्या? ये क्या है? और इजरायलियों को दिया गया था वो आहार का नाम मन्ना रखे। वो मन्ना को हम लोग खाएंगे तो लोग है ना हमारे बारे में बोलेंगे ये कौन है? कलीसिया के बारे में लोग बोलेंगे कौन है? जो भोर के तुल्य दिखते हैं। ये लोग क्या करने वाले लोग हैं? अंधकार को भगाने वाले लोग हैं। दूसरे के जीवन में से, दूसरे के परिवार में से अंधकार को भगाने वाले लोग हैं। और कौन है ये? सुंदरता में चंद्रमा के समान है। हालेलुया। दीनता ही हमारा कैरेक्टर या हमारा सुंदरता है। सुंदर दिखते हैं ये लोग, यानी बहुत ही सौम्य लोग हैं, दीन मन के लोग हैं। ये लोग अहंकारी लोग नहीं है, दीन मन के लोग है बोलकर लोग बोलेंगे कौन है बाबा ऐसा है। और तीसरा, सूर्य के समान निर्मल है। ये लोग पवित्रता से, निर्मलता से, निर्दोषता से ये लोग जीने वाले लोग हैं। कौन है? और हम लोग देखेंगे तो हाँ, पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। सेना में कौन रहते? सेना में कौन रहते? बोलो। सैनिक लोग रहते ना, योद्धाएं रहते हैं, वीर लोग रहते, योद्धा लोग, लड़ने वाले लोग हैं। कलीसिया में कौन है? बोलो। कलीसिया में कौन है? योद्धा लोग है। एक तरफ से भोर के तुल्य दिखना चाहिए कलीसिया, एक तरफ से चांद के तरह सुंदर दिखना चाहिए, एक तरफ से सूरज की तरह निर्मल दिखना चाहिए, और एक तरफ से ना सेना के तरह दिखना चाहिए। 6000 लोगों का बटालियन योद्धा। ये क्या कर रहे हैं बोलो तो? पताका को फहरा रहे हैं, विजय झंडा को लहरा रहे हैं ये लोग। हालेलुया। ये सेना को देखकर है ना शत्रु दुश्मन कांप उठता है। कलीसिया हारा हुआ लोगों में से नहीं है, कलीसिया विजय पाया हुआ लोग है। हालेलुया। हम शत्रु से नहीं डरना चाहिए, शत्रु हमसे डरना चाहिए। हमारा शत्रु कौन है मालूम है? शत्रु सबसे पहला है ना हमारा शरीर है ना, अपना शत्रु है। ये संसार यानी संसार का अभिलाषा हमारा शत्रु है, और शैतान हमारा शत्रु है। हम लोग क्या करना चाहिए बोल तो? लड़कर जीतने वाले लोग रहना चाहिए। सबसे बड़ा शत्रु तो हमारा शरीर ही है। शरीर अपन जैसा बोलता वैसा सुनता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। बोलो कैसा होना चाहिए? योद्धा के तरह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बोलो? कलीसिया, जो कलीसिया ऐसा रहेगा वही कलीसिया प्रभु के आगमन में उठा लिया जाएगा। लोग ये क्या है बोलकर चकित होने जैसा हमारा जीवन होना चाहिए। बहुत सारे लोग है ना बोलते अपने को मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। हाँ देखो, बहुत सारा लोग देख रहा भी नहीं अभी, अपना बड़ा ही बोलते रहते, डोल बजाते रहते। पूरा माया है वो, पूरा झूठ है। ऐगराला కూర్చోకూడదు సరిగా కూర్చోండి। हालेलुया। तो हाँ क्या करते बोलो तो? सब झूठ है, सब झूठ है। उनका दिल में कड़वाहट नहीं गया, झगड़ा करने का स्वभाव नहीं गया, घमंड नहीं गया, ओके, किसी को क्षमा करने का हृदय नहीं आया, वो गुण ही नहीं है। पर है ना पूरा माया, पूरा झूठ, बेजदारी। अभी फरीसियों के बारे में क्या बोलता है प्रभु? हे कपटी लोग, बेजदारन लोग, कैसा है तुम लोग का जीवन? चूना लगाया हुआ कब्र के समान है। कब्रिस्तान देखा ना आप लोग? शिवड़ी में वो जय प्रभु अंकल को एक व्यक्ति, पास्टर में मर जाएगा तो यहीं पर गाड़ो करके बोला, इधर गाड़ना है तो बपतिस्मा लेना पड़ेगा। बोला बपतिस्मा लो, दे दो करके बोला। उसका मैयत शिवड़ी में होने का है बोलकर बपतिस्मा लिया बोलता है।
उसका मयत वहां पर हो सकता है पर उस स्वर्ग में नहीं जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और वो लोग भी क्या कर रहे हैं मालूम है, हड्डियों को निकाल कर उधर बॉक्स में डाल रहा है। कुछ हड्डियों को पैसा नहीं दिया तो फेंक रहा है वो लोग। कुछ लोग क्या करते मालूम है, कुछ लोग क्या करते प्रेज द लॉर्ड, उधर मैयत हो गया है ना, शिवड़ी में क्या होता है, थोड़ा दिन के बाद है ना वो निकाल देते हड्डी को, वो सब निकाल देते हड्डी को, वहां पर है ना दूसरे को डालते। ठीक है, अभी बहुत सारा लोग क्या करते हैं मालूम है, वो दूसरे का है, वो उधर बॉडी दूसरा है, उधर जाकर ये मेरा माँ है, ये मेरा बाप है, मेरा दादा है, दादी है बोलकर उधर है ना नमस्कार कर रहा है, वो लोग खाने के लिए दे रहा है। समझ रहे हो? और कुछ हिंदू लोगों ने कुछ सिखाया बाबा, क्या बोल के उनको पसंदीदार जो कुछ भी है, दारू पीता रहेगा दारू रखो, उनको कुछ भी जो पसंद आया रहेगा खाने के लिए वो रखो करके बोलते, वो रखते। और क्या करके सिखाया मालूम है, क्या करके सिखाया, कव्वे आकर खाकर गए तो समझो कि तुम्हारा दादा, तुम्हारा हाँ माँ बाप आके खाके गया बोलकर सिखाते। आत्मा को भूख होता है क्या? हेल रे बोला आंटी, आत्मा को भूख होता है क्या? फिर उधर रखा खाना आत्मा के कैसा खाएगा? कुछ तो से ये लोग है ना बाबा 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 फंसा के पूरा भारत देश को बर्बाद किया। ब्रिटिश लोग है ना देश को छोड़कर 400 साल हो गए। अच्छा अभी के 47 में पूरा छोड़ के आजादी मिला, 400 साल रहकर चले गए। ये लोग 2500 साल से बाबा इधर अपना देश में पूरा देश को बर्बाद कर दिया ये लोग। पूरा मरेगा तो ये रखो, फिर ये करो वो करो, अगला जन्म में कुत्ता बनकर कौवा बनकर पैदा होएगा, ये सब है ना सिखा के रखते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ तो हम लोग देखेंगे तो कलीसिया कैसा होना चाहिए, हाँ योद्धा के तरह होना चाहिए, डरने वाला लोग नहीं होना चाहिए कलीसिया। हम लोग है ना कई बार है ना डरते रहते, पर डरना नहीं चाहिए, वचन अपने को कहता है हालेलुया। लोगों को ना लोग है ना चकित होना चाहिए। सच में अपना भारत देश में ना कलीसिया के विषय में सब लोग है ना चकित हो रहे, अरे ये लोग को इतना मार रहे, इतना सता रहे, जेल में डाल रहे, हत्या कर रहे, तो भी ये लोग इनका विश्वास को नहीं छोड़ रहे, प्रभु को नहीं छोड़ रहे। लोग चकित हो गया है, अभी तो सर पकड़ रहे, बोलते ये क्या रे बाबा, एंटी कन्वर्शन बिल को पास किया, जेल में डाला, तो जेल में सुसमाचार प्रचार कर रहा है ये लोग, जेल में लोग कैदी लोग बदल रहे हैं, कैसा कंट्रोल करूं बोल के समझ में नहीं आ रहा है उसको। हालेलुया। चकित होने जैसा हमारा जीवन होगा, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आएगा तो। और एक वचन को पढ़कर हम लोग प्रार्थना करेंगे। देखो यूहन्ना सुसमाचार 6वां अध्याय 51 से पढ़ते आओ। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और उसे अंतिम दिन में फिर जिला उठाऊंगा। कितना ब्लेसिंग है बोलो प्रभु भोज में भाग लेने में। जो कोई भी मेरा मांस को खाता है, मेरा लहू को पीता है, अनंत जीवन उसी का है। जो कोई भी मेरा मांस को, मेरा लहू को नहीं खाता है, नहीं पीता है, उसको जीवन नहीं है, उस स्वर्ग में जाने वाला ही नहीं। इसलिए ध्यान देना चाहिए। हम लोग हर महीना कंपलसरी पहला संडे अपने को होता है ना प्रभु भोजन, यमा शिवमा एपुडैतदी फर्स्ट संडे, ओके, पहला संडे प्रभु भोज का कार्यक्रम, मेज का कार्यक्रम होता है। उस दिन हम लोग को जो रोटी दिया जाता है, जो दाखरस दिया जाता है, प्रभु है ना जिस दिन पकड़वाया गया उसी दिन रात को रोटी को तोड़कर क्या कहा, ये मेरा शरीर है, और दाखरस को कटोरे में लेकर क्या कहा, ये मेरा लहू है। हम लोग हर महीना रोटी को तोड़ते हैं, दाखरस को पीते, रोटी खाते और दाखरस पीते। रोटी प्रभु का देह का सादृश्य में हम लोग लेते हैं। हालेलुया। वो कार्यक्रम होते वक्त वो ब्रेड नहीं होता है, प्रभु का मांस होता है वो। हालेलुया।
वो दाखरस नहीं होता है, प्रभु का लहू में बदलता है। वो बहुत ही भय और भक्ति से लेना पड़ता है। कोई भी अनुचित रीति से प्रभु का देह में या लहू में भाग लेंगे तो उसके ऊपर दंड आता है बोलकर लिखा गया है। इसलिए अपने आप को परखो, जांचो और योग्य बनो करके लिखा गया है। प्रभु भोज का कार्यक्रम हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा गया है? क्या लिखा गया है? 11वें अध्याय में, 1 कोरिन्थी 11वें अध्याय में 25 में क्या लिखा गया? ध्यान से सुनो, क्या लिखा गया है बोलो तो, यदि कोई मेरा मांस को खाएगा अनुचित रीति से, ओके, इसमें मेरे शरीर में लहू में भाग लेगा अनुचित रीति से, उसको दंड आएगा बोलकर लिखा गया है। इसलिए जो कोई भी इसमें भाग लेते हैं अपने आप को जांचना चाहिए, परखना चाहिए। जांचेंगे तो हम लोग को पता चलता है कि हम लोग योग्य नहीं है, हम लोगों ने बहुत सारा गलतियों को किया है हम लोग, तो उसके विषय में क्या करेंगे? पश्चाताप करेंगे आंसुओं से, ओके, रो रो कर प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु हमको शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, ओके। और इस रीति से हम लोग प्रभु भोजन में भाग लेते रहेंगे। ये ना एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ऐसा हम लोग हर महीना लेते रहेंगे तो प्रभु का स्वभाव हमारे में आएगा। प्रभु के रूप में हम लोग धीरे 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 कर कर है ना, प्रभु के रूप में बदल जाएंगे हम लोग। हालेलुया। प्रभु का शरीर हमारे अंदर आएगा तो प्रभु का महिमा शरीर है। हमारा ये मट्टी शरीर भी वहां पर लिखा गया है कि अंत के दिन में मैं उसे जिलाऊंगा। महिमा शरीर से हम लोग जिलाए जाएंगे प्रभु भोज में हम लोग भाग लेंगे तो। जो प्रभु भोज में भाग नहीं लेता, स्पष्टता से लिखा गया है, स्वर्ग राज्य उसी का नहीं, उसका नहीं है, अनंत जीवन उसका नहीं है। प्रभु भोज में भाग लेना कंपलसरी है। प्रभु भोज में भाग लेगा तो ही अनंत जीवन उसका है बोलकर लिखा गया है। और अनंत जीवन प्रभु भोज में भाग लेने के लिए हमें क्या करना है? अपने आप को जांच कर पश्चाताप करना है। ऐसा हम लोग हर महीना फास्टिंग रहकर पश्चाताप कर कर प्रभु भोज में भाग लेते रहेंगे। हम लोग शुद्ध होकर, शुद्धिकरण हमारे में आते हुए हम लोग प्रभु भोज में भाग लेते रहेंगे तो एक दिन हम लोग परिपूर्ण हो जाएंगे। हालेलुया। एक प्रोसेस है ये, हम लोग परफेक्ट हो जाएंगे। और जब बादलों में प्रभु प्रकट होगा उस समय में यदि हम लोग जीवित है तो हमारा मट्टी शरीर महिमा शरीर में बदल जाएगा। ये दुर्बल शरीर बलवान शरीर को धारण करेगा। ये शरीर में बीमारी है, ये शरीर में कमजोरी है, पर है ना हम लोग बल को धारण करेंगे, बलवान शरीर। हालेलुया। ये शरीर जो है नाशवान शरीर है, पर हम लोगों को अविनाशी शरीर मिलेगा। यीशु मसीह के तेजस्वी रूप में हम लोग बदल जाएंगे। इसके लिए प्रभु भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर देखो, मैं बहुत सारा गवाहियों को सुना हूं, जो कोई भी पश्चाताप से प्रभु भोज में भाग लिए है, ओके, उनके शरीर में बीमारियां चले गया है बोलकर मैं बहुत सारा गवाहियों को सुना हूं। हालेलुया। उनको आत्मिक बल, आत्मिक सामर्थ्य मिलता है। वो लोग है ना प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयारी करते रहते हैं। प्रभु भोज मिस होते गया, उतना अशुद्धता, उतना अपवित्रता बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। प्रभु भोज मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय में ना हम लोग का शुद्धिकरण होता। अयोग्यता से भाग नहीं लेना है। योग्यता के लिए क्या करना है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? योग्यता के लिए हम लोगों को क्या करना है? पश्चाताप कर कर शुद्ध होते रहना है। हालेलुया। हम लोगों ने कुछ भी किया है तो पश्चाताप करेंगे, प्रभु शुद्ध करेगा, हमको बुरे कामों से छुटकारा देगा। हम लोग ऐसा शुद्ध होते 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 प्रभु के तेजस्वी रूप में बदल जाएंगे, हम लोग परिपूर्ण हो जाएंगे। इसलिए प्रभु बोलता है कि यदि कोई भी, मैं जीवन की रोटी हूँ, यदि कोई भी मुझको खाएगा, मेरा लहू को पिएगा, अनंत जीवन उसी का ही है। हालेलुया। अंत के दिन में मैं उसे जिलाऊंगा, जरूर जिलाऊंगा।